कलयुग के पतित जीव पावन किए, पतित जीव पावन किए। श्री केवल राम जी कलयुग के पतित जीवों को पावन कर दिए। तो पतित जीव कौन थे? कहा भक्ति भागवत विमुख जगत गुरु नाम न जानै। भक्ति भागवत विमुख, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, इन चारों से विमुख जो है वही पतित है। जो न संत को माने, न गुरु को माने, न भक्ति को माने, न भगवान को माने, ऐसे पतित जीव हैं। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजने सुवैरम। नीच प्रसंगः कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरक स्थिता नाम, नरक स्थिता नाम। यहां संसार में नारकी है कौन? तो शास्त्रकारों ने कहा अधिक क्रोध वाणी निठुर, अधिक क्रोध वाणी निठुर, नीच नौकरी संग, स्वजन बैर दरिद्रता, पट खट नरकी के अंग। ऐसे लोग नारकी होते हैं। एक मंदिर में आरती हो रही थी, वहां बड़ा सा नगाड़ा बज रहा था। दूसरा एक संत ये कह रहे थे कि होली का उत्सव था, गांव में बड़ा सा नगाड़ा रखा गया था और उस नगाड़े पर लोग डंडे से पीट रहे थे और होली के गीत गा रहे थे। होली के गीत उल्टी सीधी गीत गा रहे थे। एक संत जी ने नगाड़ा को बजते हुए देखा, इनको जो देख करके हंस रहा हूं, तो इस नगाड़े में क्या खूबी है जो आप देख करके हंस रहे हैं महाराज? तो संत जी ने कहा खूबी नहीं, इनके बुरे कर्मों को, हल में जूता और कोल्हू में जूता। बैल भयो हर में चलो, गाड़ी तर सिर दीन, तेली के कोल्हू चलो, बहुरी कसाई लीन। और सबसे अंत में जब बूढ़ा हो गया ये बैल, तो कसाई इसको खरीद ले गया। यदि ये मानव शरीर में भजन किया होता तो बैल क्यों बनता? मानव शरीर में भजन नहीं किया इसलिए बैल बना। बैल बना तो हल में जूता, गाड़ी में जूता, कोल्हू में जूता, और बाद में कसाई इसको खरीद ले गया। और कसाई ने खरीद कर क्या किया? इसको काट दिया। शीश कटो बोटी उड़ी, मढ़ी चमार नगार। सिर काट लिया, मांस बेच लिया और इसकी खाल को नगाड़े में मढ़ दिया गया। लेकिन नगाड़े में मरने के बाद भी क्या इसको शांति मिली? नहीं, आज भी लोग डंडा से पीट रहे हैं। ये है भजनहीन की दशा। भजन नहीं करोगे, भगवान का भजन नहीं करोगे, यही दशा होगी। इसीलिए हंसी आ रही थी। विमुख अधर्मी दुख लहई, लोक और परलोक। लख 84 योनि में भरमई मिटई न शोक।
ऐसे लोक अनेक एंची सन्मार्ग आने। श्री केवल राम जी ऐसे अनेक लोगों को एंची माने खींच कर, धर्म उपदेश करके, डांट फटकार करके, ऐंची माने खींच करके सन्मार्ग आने, सतमार्ग पर लाए। निर्मल रतिनीय काम अजाते सदा उदासी। भगवान में श्री केवल राम जी का निर्मल प्रेम था, निष्काम भक्ति करते थे ये। अजाते सदा उदासी, अजा माने माया से हमेशा उदास रहते थे। तत्वदर्शी तम हरणशील करुणा की राशि। बहुत बड़े तत्वदर्शी थे आप, तत्ववेत्ता। और तम हरण माने अज्ञान, तम को हरने वाले थे। शील करुणा की राशि, शील और करुणा की राशि थे आप। तिलक दाम नवधारतन, कृष्ण कृपा करि दृढ़ दिए। तिलक, दाम माने माला, नव भक्ति राम जी। केवल राम जी बड़े स्पष्ट शब्दों में शिक्षा देते थे। रे चित चिंतये चीरम चरणो मुरारे, पारम गमिष्यति यतो भव सागरस्य। पुत्राः कलत्रमितरे नहि ते सहाय, सर्व विलोकये सखे मृग तृष्णा काभम। रे मन हरि पद सुमिरिये, रे मन हरि पद सुमिरिये, जाते हो भव पार। नहीं सहायक सुततिया, सब मृग तृष्णा तृषाय सार। सुत बनिता दी जानी स्वारथ रत, न करुणेह सब ही ते। अंत हूँ तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अवही ते, तू न तजे अवही ते। ये सब एक न एक दिन अवश्य छोड़ देते हैं। सुरभू सुरगो संत को पूजन और सुदान, मृदु भाषण ये स्वर्ग के बासी माही निशान। भगवान से विमुख लोग उल्टी बातें करते हैं। विमुख अभागी विज्ञ रहे विद्या मद माते, तिनको साधु एंच सुनो ऐसे ही लाते। वेद शास्त्र में निपुण विमुख एक खंडन पांडे, नंद गांव में रहे विवादी खरतर खांडे। निर्गुण सगुण निरूपी आस्तिक नास्तिक आवे, सब सो करे विवाद निदरिके ताही हरावे। भक्त वृंद एक बार कर दर्शन तह आए, खंडन ने करी प्रश्न झगरी के, दुखी मन बनावे। कथा कीर्तन होन दे नहीं बात बनावे, ये मूरख के काम वृथा कही गर्भ जनावे। दुखी संत नहीं माही, सो दुखी संत मन माही। इसकी विनती कीनी सुपने में ही मारी, काहू करी दुर्गति दीनी। रोबत अतिशय दुखित पकड़ी पग, क्षमा करायो तब बोले समझाए। पिटो यदि फेरी हरायो। श्री केवल राम जी चाहे नास्तिक से नास्तिक हो, उनसे कभी घबराते नहीं थे, डरते नहीं थे, और उनको यथार्थ शिक्षा दे करके, समझा करके फिर उनको भक्ति मार्ग से जोड़ते थे। धन्य पुरुष सोई अहै शीलवान जो होए, ताको पावक है मलय बारिधि गोखुर तोय।
बारिद गोकुर तोय मेरु पर्वत शिल होई, सिंह हिरण बन जाए गरल अमृत सम सोई, सर्व सुमन की माल ताहि दुख दे न अन्या, जग को करे प्रसन्नशील सब गुणमय धन्या। केवल राम जी एक बार समुद्र किनारे बैठे थे, वहीं पर एक विद्वान जो शास्त्रार्थ करने के लिए पहुंचे थे, बड़े नास्तिक वे, तांत्रिक थे वे, इनसे विवाद करने लगे, शास्त्रार्थ करने लगे। तो उन्होंने कहा कि हम गुप्त हो जाते हैं, आप खोज के निकालिए हमें, तो मैं समझूं कि आप भक्ति मार्ग में श्रेष्ठ हैं। तो श्री केवल राम जी ने कहा ठीक है, तुम गुप्त हो जाओ, मैं ढूंढ निकालता हूं। तो वे जल में मछली बनकर के छुप गए। तो केवल राम जी मगर बनकर के उसके पकड़ के ले आए बाहर, कहा प्रकट हो तो दबा दूंगा दांत से। प्रकट होकर बेचारे डर के मारे। तो उस तांत्रिक ने कहा कि अब आप खो जाइए, गुप्त हो जाइए, मैं खोजता हूं। तो श्री गोरखनाथ कबीरदास जी की तरह शास्त्रार्थ यहां भी रहा। अब श्री केवल राम जी जल बन गए। ये बेचारे ढूंढते रह गए, मिले ही नहीं, जल ही बन गए। अब कहां ढूंढोगे? श्री कबीरदास जी भी जल बन गए थे। बेचारे गोरखनाथ जी महाराज बड़े परेशान, कहाँ गए कबीर बाबा? तो उनके चेले ने कहा आपके कमंडल में तो हैं हमारे गुरु जी, इसमें तो नहीं दिख रहे हैं। कैसे नहीं दिखेंगे? इनको आप चूल्हे पर चढ़ा करके गर्म कीजिए, उबालिए, फिर गुरु जी आ जाएंगे। तो उन्होंने बटुली में पानी को पलटा कमंडल वाला, और जैसे गर्म करना शुरू किया, कबीरदास जी प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा देखिए हम ढूंढ निकाले आपको। कहा नहीं, आपने ढूंढ निकाले हो, मेरे चेले के बताने से खोजे हो। तो कहने का भाव यह है कि ऐसे श्री केवल राम जी उन्हें विवाद करके, पराजित करके, और क्योंकि तांत्रिक थे, इनके पास भक्ति का प्रभाव था, तो फिर वह इनके शिष्य बन गए और वे भी भजन करने लगे। तत्व है केवल एक ही तत्व है, ईश्वर तत्व। निराधार है तर्क एक निश्चय नहीं आवे, भिन्न भिन्न है वेद एक मत मान न पावे। एक बात मुनि कहे दूसरो ताको खंडई, मुख्य धर्म को तत्व हृदय बंदर को मंडई। जो पथ चल के हरि मिले महापुरुष, जो पै चलई सन्मारक सो जानिए, कंटक डाकू नहीं मिलई। गोस्वामी जी ने इसी बात को कहा विनय पत्रिका में, बहुमत मुनि बहुपंथ पुराणनी, जहां तहां झगरोसो, गुरु कहो राम भजन नीको मोहि, लागत राज डगरोसो। बहुमत मुनि बहुपंथ पुराणनी, जहां तहां झगरोसो, गुरु कहो राम भजन नीको मोहि, लागत राज डगरोसो। ये भगवान की भक्ति करना, भजन करना राजमार्ग है, जिसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं है, सीधे राजधानी को पहुंचाने वाला ये राज मार्ग है। तो ऐसे श्री केवल राम जी बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। और एक निवेदन सूचना के साथ कि कल और परसों 2 दिन कथा विराम रहेगी, और फिर 15 तारीख से हम लोग कथा के क्रम में जुड़ेंगे। आज 12 तारीख है ना, तो 13, 14 2 दिन कथा विराम रहेगी। और ऋषि जी प्रयास करें कि कल परसों 2 दिन कथा प्रवचन का आयोजन रखें, और भी जो भी बोलना चाहे सब आकर के बोलें। तो इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम।